संवरणीय नित्य वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटिशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सभी आत्मजिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं इस सत्संग का छोटा सा परिचय दूं ताकि आगे की बात आप सब भली भांति समझ सकें। जिस सत्संग में हम सब बैठे हैं, इस सत्संग का नाम दिव्य चेतना सत्संग केंद्र नंद आश्रम विक्रम पटना है। इस सत्संग के संस्थापक व संचालक ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी नंद जी महाराज, जिनकी तस्वीर सामने कुर्सी पर लगी हुई। इस सत्संग की स्थापना गुरु महाराज साहब ने परमात्मा के आदेश से किया है और इस सत्संग का एकमात्र उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान। हमारे समाज की विडंबना कहें, करीब करीब इस संसार के 95% व्यक्ति, स्त्री हो अथवा पुरुष, उसे यह पता नहीं है कि सत्संग क्या है। और रोज वह सत्संग जा रहा है, सत्संग में रोज बैठता है, चाहे वह किसी का सत्संग हो, लेकिन सत्संग को समझ नहीं पाता। तो हमारे गुरु महाराज साहब ने सबसे पहले इस बात को ही स्पष्ट किया कि सत्य के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं। और यह सत्संग दो प्रकार का होता है, बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग के अंतर्गत भजन कीर्तन गाना, रामायण का पाठ करना, तीर्थाटन करना, ये सब सारे क्रियाकलाप बाह्य सत्संग के अंतर्गत आता है। इसे आप जुवानी सत्संग कह सकते हैं। दूसरा है आंतरिक सत्संग। इसमें हमारी आत्मा बोलती है और मन सुनता है। अब देखें कि इस दोनों सत्संग में कितना बड़ा अंतर है। बाह्य पूजा से व्यक्ति के अंदर भाव बनता है। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो आपके अंदर भाव बड़ा सुंदर बनता है ईश्वर के प्रति, लेकिन मंदिर से ज्यों ही पैर आप बाहर रखते हैं त्यों ही आपका भाव खत्म हो जाए, वह भाव रह नहीं पाता है। हमारे गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट करते हुए बताया कि ऐसा क्यों होता है। हर एक प्राणी के अंदर दुर्गुण है और उन दुर्गुणों के छिद्रों से होकर वह भाग जाता है, जैसे काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का और मद का। ये सारे दुर्गुण के माध्यम से वह भाव खत्म हो जाता है और व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता। और आंतरिक सत्संग, जिस सभा में हम सब बैठे हैं, यह आंतरिक सत्संग है। ऐसे सत्संग से व्यक्ति के अंदर चरित्र का निर्माण होता है। और जब तक व्यक्ति के अंदर चरित्र का निर्माण नहीं होता है, तब तक वह परमात्मा की भूमि पर नहीं जा पाता है और दर्शन करना तो दूर की बात है। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है, बाह्य सत्संग और आंतरिक सत्संग। गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट करते हुए बताया, अभी आप भजन सुन रहे थे कि गुरु बिना ज्ञान भइल न भई, चाहे पढ़ला 18 पुराण। मात्र 18 पुराण ही हमारे यहाँ है और कहता है कि यदि आप 18 पुराण को कंठस्थ कर लें तो भी आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होने का कारण क्या है कि आपने अपने जीवन में किसी समर्थ गुरु को नहीं खोजा है। गुरु तो खोज लिया है, काम चलाऊ गुरु खोजा है, कैसनो गुरु बना लो काम चल जाएगा, लेकिन बात ऐसी नहीं। जब तक गुरु सामर्थ्यवान नहीं होगा तब तक वह
हमें और आपको भवसागर पार नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट करते हुए बताया कि जहां भी, जिस जगह भी अगर सत्संग की महिमा का गुणगान कहीं सुनाई पड़ता है तो ऐसे ही आंतरिक सत्संग की महिमा का गुणगान होता है। और इस महिमा की गुणगान का बखान करते हुए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर चीज लिखा है। तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिय तुलाई के अंग, तुले न ताहि सकल मिली, जो सुख एक लो सत्संग। कितनी बड़ी बात गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखी है, लेकिन रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते हमारा सारा उम्र बीत गया, लेकिन हम लोग इस सत्य को नहीं जान सके कि वास्तव में वह सत्य कौन सा है। वह सत्य कौन सा है जिस सत्य के सामने स्वर्ग और अपवर्ग के सुख फीके हो जाते। गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट किया कि एक तराजू लो और एक तराजू के पलड़े पर स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को रख दो, और दूसरे पलड़े पर इस आंतरिक सत्संग के एक लौ के बराबर जो तुमने सत्संग किया है उसको रख। एक लौ का मतलब है कि जितना देर में आंख की पलकें झपकती है वही एक लौ है। अगर उतना देर भी आपने सत्संग किया है तो आप खाली हाथ नहीं जाए। आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। उस परमात्मा के द्वारा दिया गया पुण्य आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो गुरु महाराज साहब ने पुनः प्रश्न उठाया कि वह सत्य है कहां, वह सत्य कहां है? क्या वह सत्य राम में है, कृष्ण में है, शंकर में है, काली में है, दुर्गा में है? किस में है वो सत्य? अगर हम राम को मानते हैं तो कृष्ण को मानने वाले कहते हैं कि नहीं जी, राम से बड़े कृष्ण हैं, राम 12 कला के हैं, कृष्ण 16 कला के हैं, इसलिए राम से बड़े कृष्ण हुए। जो शंकर को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, महादेव से बड़ा कोई है ही नहीं भगवान, इसलिए कि वह देवों के देव महादेव है। जिन्हें दुर्गा से लगाव है वह कहते हैं कि नहीं, दुर्गा में बहुत बड़ी शक्ति है। कोई काली को मानते हैं। कितना बड़ा असमंजस समाज के सामने है। या जो साधक इस सत्य की ओर मुड़ना चाहता है उसके आगे में कितना बड़ा असमंजस है। किसको पकड़े, किसका सहारा लेकर हम आगे बढ़ें जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट करते हुए बताया कि बेटा, ऐसा सत्य है जो अमिट है, अकाट्य है, जिसमें कोई भेद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। और उस सत्य को जानने के लिए अपने जीवन में कोई किताब, पुस्तक, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना है। अब आप सोच सकते हैं कि जिनकी तस्वीर सामने लगी हुई है वह कैसे संत थे, कैसे गुरु थे, जिन्होंने संसार को चिताते हुए बताया, स्पष्ट करते हुए बताया कि वैसा सत्य है। और वैसा सत्य न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गिरजाघर में है, न गुरुद्वारा में, कहीं नहीं। वैसा सत्य आपके अंदर और हमारे अंदर जुगों जुगों से पड़ा हुआ है। आपके अंदर और हमारे अंदर जुगों जुगों से वह सत्य पड़ा हुआ है, लेकिन उसके तरफ हम लोग का नजर नहीं जाता है, ध्यान नहीं जाता है। तो कभी हम लोग माटी में, कभी गोबर में, कभी पत्थर में, कभी ईंटा में उसको खोजते हैं, टटोलते हैं। समर्थ गुरु ही आपको यह बता सकता है, समझा सकता है कि वास्तव में वह सत्य तुम्हारे अंदर है
और वह निज आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसकी दिव्यता से हर एक वस्तु दिव्य हो जाया करती है। जब वह आंखों पर आता है, आंख देखने लगता है। जब वह मुख पर आता है, मुंह बोलने लगता है। जब हृदय पर आता है तो हृदय धड़कने लगता है। और जब हाथ पैर में वह सत्य आता है तो हाथ पैर चलने लगता है। कितना बड़ा सत्य एक समर्थ गुरु ने बताया। लेकिन जिस दिन यह सत्य आपके अंदर से या हमारे अंदर से निकल जाता है, उस दिन यही शरीर को घर से बाहर करने में जरा सा भी हम देरी नहीं करते। अब इसी शरीर से बदबू आने लगा। यानी हमारी जो प्रतिष्ठा थी, मान थी, इज्जत थी, बड़ाई थी, इस सत्य के चलते। और इस सत्य को हम लोग लात मारे हुए, इस सत्य की ओर कभी मुड़ना नहीं चाहते हैं, गुरु के सत्संग में कभी बैठना नहीं चाहते हैं। और यही हमारे और आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हमारे और आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। हम लोग का हाल उस मृग की तरह कि उसके नाभि में वह सुगंधित द्रव्य कस्तूरी पड़ा हुआ है और वह पूरे वन का चक्कर लगा रहा है। उसको लगता है कि यह गंध कहां से आ रहा है, जबकि वह सुगंध उसके नाभि से निकल रहा है। तो सबसे बेशकीमती चीज जिस आत्म तत्व के चलते हम सब का अस्तित्व है, उस सत्य को हम लोग छोड़ करके मंदिर में जाके घंटी डोलाते हैं। मंदिर में जाके घंटी डोलाते हैं, दिन दिन भर उपवास करते हैं। और किसी मां बहन से आप पूछिए कि उपवास के मतलब जाना है, इतनी बात करेगी, सीधे करेगी। जीवन बेचारी का गुजर गया और उपवास का मतलब, उपवास करती है। इससे भी बड़ा कोई पागलपन हो सकता है कि जिस पूजा को आप करते हैं और उस पूजा के बारे में आप नहीं जानते हैं कि पूजा क्या है। उप मतलब होता है समीप, नजदीक, और वास का मतलब होता है बैठना। तो जब तक आप परमात्मा के समीप नहीं बैठे तब तक कैसा उपवास? वह उपवास नहीं है। उस उपवास से आप ईश्वर की भूमि पर नहीं पहुंच पाए। सोचिए कि हमारे गुरु महाराज साहब ने कितना स्पष्ट कर दिया। इतना बड़ा सत्य आज से नहीं है, जुगों जुगों से तुम्हारे अंदर पड़ा है, और उसके साथ संग नहीं करते हो तो संग कहाँ करते हो? जाके ईटा में, पत्थल में, गोबर में, मिट्टी में जाके कर रहे हो पूजा। उससे क्या मिलेगा? उससे तुम्हारे जीवन में कुछ मिलना नहीं। इसीलिए कहता है एक समर्थ गुरु कि तुम मनुष्य में आए हो, स्त्री हो अथवा पुरुष, ये मायने नहीं रखता है। तुम्हारे अंदर मननशीलता होनी चाहिए। तुम मनन करो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसी पूजा करना चाहिए, हमें कैसे सत्संग में बैठना चाहिए। देखा देखी नहीं, देखा देखी नहीं कि वह महिला जा रही है तो हम भी उसके साथ चले गए। नहीं, जाएं जरूर, लेकिन जाने के बाद वहां से खाली हाथ नहीं लौटे, कुछ न कुछ ले के लौटे, कुछ न कुछ समझ के लौटे कि हमारे और आपके जीवन में क्या धारण करना है। यही समर्थ गुरु का संदेश। कितना स्पष्ट किया कि अगर सत्य कहीं है तो आपके अंदर है, हमारे अंदर है, और उस सत्य को पकड़ो। उस सत्य को जानने के लिए ऐसे समर्थ गुरु के सत्संग में जाकर बैठो। और जब ऐसे समर्थ गुरु के सत्संग में बैठोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम कितना पीछे हैं, हम कितना पीछे चल रहे हैं। आगे गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट करते हुए बताया कि हमारे सत्संग का उद्देश्य क्या है। तो हमारे सत्संग का उद्देश्य है मानव धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान। अब धर्म का मतलब समझें कि धर्म किसे कहते हैं।
विभिन्न तरह के विद्वानों ने विभिन्न तरह से धर्म की परिभाषा दी, लेकिन हमारे गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट करते हुए बताया कि धर्म का मतलब स्वभाव से, धारण करने से। किसी व्यक्ति और वस्तु का धर्म एक होता है, किसी व्यक्ति और वस्तु का धर्म एक होता है और वह वस्तु के अंदर होता है, वह वस्तु और व्यक्ति के अंदर होता है। गुरु महाराज साहब ने कहा कि तुम एक मिर्ची को लो। आपके घर में, हमारे घर में मिर्ची का खूब प्रयोग होता है और बिना मिर्ची के हमारी सब्जी नहीं बन पाती है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि विदेश जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर का एक मिर्ची को उठा लो और उस मिर्ची का धर्म है तीतापन। मिर्च का धर्म है तीतापन, वह तीतापन मिर्च के अंदर है, मिर्च के बाहर नहीं है। जीवन में कभी तुमने ईख चखा है, अगर ईख खाया है तो ईख का धर्म है मीठापन और वह ईख के अंदर है। यदि नींबू का सेवन किया है तो नींबू का धर्म है खट्टापन और वह नींबू के अंदर है। सबसे चतुर और सयान जात एगो आदमी है जेकर धर्म मट्टी में, ईटा में, गोबर में खोज ले चला है, मंदिर में खोजा है, मस्जिद में खोजा है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारा धर्म हमारे अंदर नहीं तो बाहर कहाँ है? जब हर एक वस्तु और व्यक्ति का धर्म उस व्यक्ति के अंदर है तो हम अपने धर्म को बाहर क्यों खोजते हैं? बाहर खोजने का कारण है कि हमने अपने जीवन में समर्थ गुरु को नहीं खोजा। यदि हम समर्थ गुरु को खोजे होते तो हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। यही सत्संग सिखाता है। दिव्य चेतना की यही आवाज है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा सत्य तुम्हारे अंदर है और तुम उसे बाहर खोज रहे हो। हमारा सत्संग गुरु प्रधान सत्संग है। बहुत सारे लोग भाई बहन पूछते हैं कि जे सत्संगम गनियल कौन सत्संग हले, कैसन सत्संग हले? तो चूंकि सत्संग में बैठने के लिए तो उसको समय नहीं है, लेकिन आप जब जाएंगे तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो हमारा सत्संग गुरु प्रधान सत्संग है और हमारे धर्म शास्त्रों में जिस भी धर्म शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो हर एक धर्म शास्त्र आपको बताएगा कि इस संसार में गुरु से महान कोई नहीं है। गुरु से महान इस संसार में कोई नहीं। अब गोस्वामी जी को देखें, उनके रामचरितमानस को देखें तो उन्होंने क्या लिखा है? गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची संग कर सम होई। इस संसार सागर से बिना गुरु किए हुए कोई भी प्राणी भव सागर नहीं तर सकता है। चाहे वो ब्रह्मा क्यों नहीं हो, विष्णु क्यों नहीं हो, जिस शंकर की आप पूजा करते हैं उसको औकात नहीं है भव सागर तरने का। इतना स्पष्ट गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे हैं। अभी आप मंगलाचरण सुन रहे थे। मंगलाचरण जो गाया जा रहा था उसमें आप सब सुन रहे थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम कैसे गुरु की वंदना करते हैं? तो जिस गुरु के अंदर ब्रह्मा की शक्ति है, ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि करना। तो गुरु सृष्टि का काम करता है। गुरु आपके अंदर बीज मंत्र डालता है, वह सृष्टि का काम करता है। विष्णु का क्या काम है? तो पालन पोषण करना। तो गुरु आपको ऐसे सत्संगों में बार बार बुला करके आपकी साधना को आगे बढ़ाता है। यह विष्णु शक्ति है।
और शंकर का क्या काम है? शंकर का काम है विनाश करना। तो शंकर विनाश कैसे करते हैं? तो हम सब के अंदर में जो दुर्गुण है उन सारे दुर्गुणों का नाश करते हैं। ये तीनों शक्तियां एक गुरु के अंदर निहित है। और गुरु क्या है? तो इस ब्रह्मांड की शक्ति से वह ऊपर है। गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु की वंदना करता हूँ, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जिस गुरु के अंदर यह तीनों शक्तियाँ हैं और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपने को ऊपर उठा चुका हो। आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा? ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर तुमको पूजा करना है, अगर तुम पूजा करना चाहते हो, अगर 2 फूल चढ़ाना चाहते हो तो अपने गुरु के चरण में चढ़ाओ। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, तो जब भी 2 फूल चढ़ाओ तो अपने गुरु के चरण में चढ़ाओ। अगर ध्यान करना है, ध्यान करने के लिए बैठते हो तो अपने गुरु के मूर्ति के पास जाकर बैठो। तुम्हारे जीवन में अगर कोई मंत्र है तो गुरु ने जो तुम्हें मंत्र दिया है उससे बड़ा इस संसार में कोई मंत्र नहीं। इस संसार में कोई बड़ा मंत्र नहीं। और उस दिए हुए मंत्र को इस संसार का कितना भी बड़ा जोगी अगर मिल जाए और आपको अगर हिलाना चाहे तो नहीं हिल सकिएगा। आप समझ सकते हैं कि उस गुरु के दिए हुए मंत्र में कितनी अद्भुत शक्ति। कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता है, चाहे वह कितना जोर लगा ले। और यह वाक्य किनका है? तो आदि गुरु शंकराचार्य का है कि तुम संसार में किधर फंसे हुए। अगर तुम्हारे अंदर कुछ श्रद्धा है, भक्ति है, 2 फूल चढ़ाना है तो गुरु के चरणों में चढ़ा। अगर पूजा करनी है तो गुरु के, अपने इष्ट के सामने, अपनी उनकी मूर्ति के पास जाकर बैठो। और अगर जीवन में कुछ मंत्र धारण करना है तो गुरु ने जो तुम्हें दिया है उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि आंतरिक सत्संग, जिस सत्संग सभा में आप बैठे हैं, कितनी ऊंची बात को लेकर चला है, कितना बड़ा सत्य को आपके सामने रख रहा है। और उस सत्य को जानने के लिए कोई पुस्तक नहीं पढ़ना है, किसी से कोई सलाह भी लेने की आवश्यकता नहीं। ज्यों ही आप गुरु के बताए हुए मंत्र को धारण करते हैं त्यों ही आपकी साधना की गाड़ी खुल जाती है और आप उसमें सवार हो जाते हैं और आपको अपने गंतव्य की ओर ले चलता है। जीवन का, मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसकी ओर ले चलता है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि हमारा जो दिव्य चेतना सत्संग है वह गुरु प्रधान सत्संग है। इसमें गुरु की महिमा का ही बखान किया जाता है, गुरु के संदेशों को ही आपको सुनाया जाता है और उन संदेशों को सुनकर आपके अंदर जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, उसको हटाया जाता है और आपको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि वास्तव में हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। वास्तव में हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमारे सत्संग की विशेषता क्या है कि जो व्यक्ति इस सत्संग से जुड़ता है गुरु के माध्यम से,
उसे घर दुआर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, गेरुआ वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुमुख होने के बाद यह साधु हो जाएगा, घर छोड़कर भाग जाएगा। तो इन सारी चीजों की मनाही है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि गुरु की बताई हुई विधि को परिवार के साथ रहकर परिवार के सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस साधना को करना है, जिस साधना से आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर। ये दिव्य चेतना सत्संग की अद्भुत विशेषता है। और गुरु महाराज साहब ने बताया कि इस सत्संग को करने के लिए यदि तुम्हारे पास कोई फंड नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तो तुम केवल आपस में अपने भाइयों के साथ मिल बैठकर ही जितना श्रद्धा से होता है उतना तुम सहयोग से इस सत्संग को करके देखो। तो जिस दिन इस संसार में चावल का एक दाना 1 रुपया में बिकेगा, उस दिन भी तुम्हारा सत्संग चलते रहेगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितने महान और कितने समर्थ गुरु का सानिध्य हम सबों को प्राप्त हुआ। और जो चीजें गुरु महाराज साहब ने बताई वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता। और जब आप इस सत्संग से जुड़कर साधना करने लगते हैं तो इससे उपलब्धि क्या होगी आपके जीवन में, हमारे जीवन में क्या उपलब्धि होगी? तो गुरु महाराज साहब ने बताया कि सबसे पहले तुम्हारे अंदर निर्भीकता आएगी, तुम निर्भीक हो जाओगे, तुम्हारे अंदर से डर समाप्त हो जाएगा। और जब तुम निर्भीक हो जाओगे तो एक निर्भीक व्यक्ति ही सत्य बोलता है, जो डरा हुआ है वो सत्य नहीं बोलेगा। एक निर्भीक व्यक्ति ही सत्य बोलता है तो वह सत्यवादी बनता है। एक निर्भीक व्यक्ति ही दया करता है तो वह दयावान बन जाता है। और एक निर्भीक व्यक्ति ही क्षमा करता है तो वह क्षमाशील बन जाता है। इस तरह से धीरे धीरे साधना करते हुए वह एक दिन ईश्वरीय गुणों से भरता चला जाता है और उसे यह समझ में आने लगता है, जो अभी आप भजन सुन रहे थे उसका सार यही है, आत्म ही परमात्म होला। यह आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। साधना से जिस दिन आत्मा का आप विस्तार कर लेंगे उस दिन आप स्वयं परमात्मा हो जाएंगे, कहीं भगवान को खोजने की जरूरत नहीं। यही दिव्य चेतना की आवाज है, यही दिव्य चेतना आपको बताने के लिए यहाँ पहुँचा। आइए अब हम सब गुरु महाराज साहब ने जो विधि दी है उस विधि को कर लें, ताकि हम सब उस सत्य को समझने लगें, जिस सत्य को जानने के लिए ने परमात्मा हम सबों को यहाँ भेजा है। यह शरीर ऐसे नहीं मिला है। जिस समय माँ के उदर से निकलते समय हम लोगों ने उससे वादा किया था कि यदि आप इस संकट से हमें निकाल देंगे तो मैं आपका स्मरण करूँगा, मैं आपका भजन करूँगा, कीर्तन करूँगा। लेकिन जब ही माँ के उदर से हम सब बाहर हुए त्यों ही उसको ताना देते हुए निकल गए कि अब कहाँ, अब कहाँ, हम बल नहीं कुछ कहें। इतना नमक हराम हो जाता है आदमी कि जिस परमात्मा ने उसको पैदा किया उस परमात्मा को भूल जाता है। और यही सबसे बड़ा दुख, इससे बड़ा संसार में कोई दुख नहीं। अगर प्राणी परमात्मा से जुड़ा हुआ रहे तो संसार की सारी बाधाएं, सारी कठिनाइयां स्वतः दूर हो जाती। आइए अब हम सब उस साधना को कर लें, जिस साधना को करने से हम सब अपने निज सत्य को जान जाएं।